आज माता सावित्रीबाई फुले की 193वां जयंती है और आज इस जयंती में उपस्थित है अपना कीमती समय देकर। क्या कहना चाहेंगे इस जयंती के माध्यम से? सबसे पहले ये कहना चाहेंगे हम सभी माने ऑल अपने भारत के सभी लोगों से कि अगर हम लोग के बीच अगर सावित्रीबाई फुले जैसी महिलाएं नहीं होती तो आज हम लोग की बहू बेटियां माँ अनपढ़ होती। अगर आज हम लोग कहीं बहू बेटियों की बहनों की आगे की ओर आज दिल्ली बम्बे पढ़ने के लिए जो भेजते हैं वो एक ही कारण है सावित्रीबाई फुले। अगर हम लोग के बीच सावित्रीबाई फुले न आते न हम लोग की बहू बेटी पढ़ाई करते। दूसरा एक सवाल है सर, मेरा सवाल यह है कि एक तरफ देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और आप यहाँ पर इस जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में माता सावित्रीबाई फुले के साथ में माता फातिमा शेख का तस्वीर लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात बता दें कि सर ये देश में जो राजनीतिक है, ठीक है ना, इस राजनीति को सर हम नहीं मानते। पहली नंबर बात, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है सर कि बाबा साहब अम्बेडकर जी अगर हम लोग के बीच नहीं आते तो हम लोग की क्या दुर्दशा होती वो समझ में लोगों को नहीं आता, जो आज भी लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपने बताया कि सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, इन लोगों में सबसे बड़ी बात है कि जाति की भावना नहीं है सर। हम सब लोग एक मानव जाति से, ठीक है, और हम लोग एक इंसान है, ठीक है। किसी पार्टी पॉलिटिक्स में जो होता है वो वोट की राजनीति होती है सर, और हमारी सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख कभी जातिवाद का वोट बैंक नहीं किया। इन्होंने इतने बड़ा महारत हासिल किए उस समय में, लेकिन किसी पार्टी को इन्होंने आज तक ज्वाइन नहीं किया। तो हम लोग इसलिए वहाँ से चलकर आए। और सबसे बड़ी बात आपसे बता दें एक चीज़ और कि यहाँ के जो यूनिक साइंस कोचिंग के जो वीरेंद्र जी हैं, हम उनका सबसे बड़ा ऋणी हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें अपना समय दिया और अपने कार्यक्रम में इन्वॉल्व किया। हम सभी बच्चों से भी कहना चाहता हूँ, कहीं भी जाते हैं तो सारे बच्चों को कहना चाहते हैं कि आपके पिता अगर किसी राजनीतिक पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो राजद हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, कोई हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। केवल और केवल आप दो चीज़ों को उघाड़ कर देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी और सावित्रीबाई फुले हो गई, फातिमा शेख, इन लोगों की इतिहास देखिए कि हम लोग कहाँ थे और कहाँ से कहाँ ला दिया और कौन लाया। आज भले देश में बहुत सारे लोग अपने आप को श्रेय लेते हैं कि ये फलाने ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन सच्चाई सर ये है कि हमारी ज़मीनी पे जो काम करने वाले हैं, जो आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, आज हमारी माताएं बहनी जो पेन उठाकर चला रही है, आज हमारी बहनें, आज हमारी माता सीना चौड़ा करके जो चल रही है, अगर आज हम लोग के बीच सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख जैसी महिला नहीं होती तो आज हमारी माँ, हमारी बेटियां, हमारी घर की बहुआ अनपढ़ होती और किसी के घर में बर्तन मांजने के काम करती और नहीं तो चूल्हा बर्तन करने की काम करती। मैं रोकना चाहूँगा सर, मान लीजिए कि अभी आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह, जिन्होंने माता सावित्रीबाई फुले पर उन्होंने अपना बयान दिया कि शिक्षा की देवी अगर माना जाए तो माता सावित्रीबाई फुले हैं, बल्कि सरस्वती नहीं। इस पर राजनीतिक में बौखलाहट आ गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक में लोगों को मुद्दा चाहिए, ठीक है सर। लोगों के पास कोई मुद्दा होता नहीं है। अगर कहने का मतलब कि ये इनको आप सरस्वती मानिए या देवी मानिए, हम लोग के लिए दोनों है। और वास्तविक बात अगर मानेंगे तो शिक्षा की सरस्वती और देवी सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख है, हम इनको मानते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हम नहीं जानते कि सरस्वती जी कौन है और फातिमा शेख कौन है और ज्योतिबा फुले कौन है। क्योंकि हम लोगों को जो शिक्षा देने के काम किया, जो शिक्षित करने के काम किया, वो है सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख।